टीवी, सच सबसे आगे। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार अब उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल अपनाने वाली है दोस्तों, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि पश्चिम बंगाल में ये बुलडोजर अब भाजपाइयों के घरों पर ही चल सकता है। बंगाल में भाजपाइयों को बवाल मचाना भारी पड़ गया, ये कह सकते हैं आप। जिस तरह से इन लोगों ने सड़क पर तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, पुलिस के साथ हाथापाई की, उनको शारीरिक क्षति पहुंचाई, उसके बाद भाजपाइयों के खिलाफ अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है ममता सरकार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में सड़क पर जमकर गुंडागर्दी की, सरकारी से लेकर पब्लिक प्रॉपर्टी सबको नुकसान पहुंचाया। इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी, हिंसा की, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की, जमकर बवाल मचाया। लेकिन अब इन्हें ये सब करने की सजा मिलने वाली है दोस्तों, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। स्क्रीन पर आपको महुआ मोइत्रा का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं, जो अपने ट्वीट में क्या लिखती हैं वो बात बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि कैसा लगेगा अगर बंगाल ने भी भोगी जी, अजय बिष्ट यानी योगी जी की बात कर रही थी, योगी मॉडल अपनाया और सामाजिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के बदले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पर बुलडोजर भेजा। कैसा लगेगा आपको? क्या बीजेपी तब भी अपनी नीति पर अड़ी रहेगी या फिर नहीं अड़ी रहेगी? तो महुआ मोइत्रा ने यह सवाल क्यों पूछा ये आप वैसे जानते होंगे, पर फिर भी आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी ने नवरना चलो आंदोलन चलाया। उनका कहना था भ्रष्टाचारी है ममता सरकार, और इस आंदोलन के तहत इन लोगों ने इतना बवाल मचाया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, वाटर कैनन की बौछार करी। लाठीचार्ज करने पर इन लोगों ने बंगाल पुलिस के साथ न सिर्फ हाथापाई की बल्कि उनको भगा कर पीटा है, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, जमकर सरकारी से लेकर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं दोस्तों, इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग भी लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और इसी के बाद महुआ मोइत्रा का बयान जो है सामने आया है कि अगर इतना नुकसान करने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया जाए, उनके घरों तक बुलडोजर पहुंच जाए जैसे योगी जी करते हैं, तो बीजेपी को कैसा लगेगा, तब बीजेपी का क्या रिएक्शन होगा, वो यही सवाल पूछ रही थी। अब इस सवाल के जवाब की उम्मीद तो देखिए वैसे बीजेपी से की नहीं जा रही थी कि वो सवाल का जवाब देगी, लेकिन गुंडागर्दी करने वाली बीजेपी ने इस सवाल के जवाब में भी धमकी ही दी है दोस्तों। बीजेपी नेत्री का बयान सामने आया है, जिन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं, सुनिए दोस्तों। स्क्रीन पर आपको आज तक की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक अग्निमित्र पॉल, जो कि बीजेपी के टिकट पर आसनसोल की दक्षिणी सीट से चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी, और जो अभी इसी सीट से विधायक भी हैं, उन्होंने बयान देते हुए क्या कहा है वो सुनिए। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो हमारे एक भी कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर चला कर दिखाओ, हम अगर प्यार से बात करेंगे तो प्यार से बात करेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को आप मामले में फंसाओगे, मारोगे, पीटोगे तो याद रखिएगा कि मार का बदला मार होता है। अब ये जो धमकी देने वाली अग्निमित्र पॉल हैं, ये राज्य की बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी हैं दोस्तों। अब यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो ये कि बीजेपी बोल ऐसे रही है जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोई अपराध किया ही ना हो। ये तो दूध के धुले हैं। बंगाल की सड़कों पर इन लोगों ने जिस तरह से उत्पात मचाया उपद्रवियों की तरह, उसे ये लोग भाजपा के संस्कार तो नहीं कह रहे हैं। कैसा है, बंगाल में जिस हिंसा को इन लोगों ने अंजाम दिया दोस्तों, वो हिंसा अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती ना, तो योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चलाने का आदेश मिनटों में दे देते और भाजपाई उस वक्त तालियां पीट रहे होते। लेकिन यहाँ सीन कुछ और है। बंगाल से आई वो भयावह तस्वीरें याद दिलाने के लिए कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगी आपको, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार की, सारी सीमाएं लांघ दी। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इनके हाथों में भाजपा का झंडा लहरा रहा था। ये वीडियो आपको दिखा देते हैं। लोगों ने इनके कपड़ों से पहचानने के लिए इनको बोला है। ये वीडियो देखिए दोस्तों आप। মানুষের সম্পত্তি পুলিশের বাইরে বারবার করে দিকে
सोया पीछे आए पीछे आए पीछे आए पीछे आए पीछे आए जी, तो वीडियो में ही देखा जा सकता है कि पुलिस की गाड़ी पर लाठियां बरसाई जा रही थी। वहीं इसके बाद इसी पुलिस की गाड़ी को इन लोगों ने मिलकर फूंक दिया, उसमें आग लगा दी, उसे बुरी तरीके से इन लोगों ने आग लगाकर तहस नहस कर दिया। आग लगाने वाले कैमरे में भी कैद हुए हैं। मैं आपको ये वीडियो भी दिखाती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी कि पुलिस के साथ इन लोगों ने किस तरीके का सलूक किया है। लेकिन उससे पहले पुलिस की गाड़ी को जिस तरीके से आग के हवाले किया गया, ये वीडियो देखिए दोस्तों। আমাদের শান্তিপ্রিয় মিছিল পুলিশের অত্যাচার করছে, এই অপরাধ পুলিশের পুলিশের গাড়ি কিন্তু আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। जी, तो एक लाइटर से नहीं जल पाया तो दूसरा लाइटर जलाकर पहले कपड़े में आग लगाई गई और उसके बाद पूरी पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। और इसे ये लोग संस्कार कहते हैं, ये संस्कारी हैं। वहीं सड़कों पर भी कैसे गाड़ियों को आग लगा दी गई, ये देखा होगा दोस्तों आपने इस वीडियो में। अब एक और शर्मनाक तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जिसकी वजह से कोलकाता पुलिस एसीपी का जो हाथ है वो टूट गया। इन लोगों ने मिलकर न सिर्फ दुकानों में तोड़फोड़ की, आगजनी की, बल्कि कोलकाता पुलिस एसपी को भी लाठी डंडों से पीटा है सड़क पर बकायदा, जिस घटना में उनका हाथ टूट गया है। आगे मैं आपको एक्सरे रिपोर्ट भी दिखाऊंगी उनकी, लेकिन उससे पहले वीडियो आपको दिखा देते हैं। कितना शर्मनाक वीडियो है, ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में जो पुलिस अफसर आपको अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे थे वो एसीपी देवजीत चटर्जी हैं, जिन्हें भाजपाइयों ने लात, घूसे, डंडों से बेरहमी से पीटा, जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने एक ग्राफिक शेयर किया दोस्तों, जो मैंने आपको दिखाने के लिए बोला था इससे पहले। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक है। इस ग्राफिक में आपको एक तरफ भाजपाइयों की गुंडागर्दी भरी तस्वीर दिखाई दे रही होगी, वहीं दूसरी तरफ एक एक्सरे रिपोर्ट नजर आ रही होगी। इस एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक इन भाजपाइयों ने मिलकर एसीपी का हाथ तोड़ दिया, जो कि भारी पिटाई के बाद इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। तो अब आप ही बताइए कि इतनी गुंडागर्दी के बाद भी क्या बीजेपी ये बोलने लायक रह गई है कि उनके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ है? रह गई है क्या? ये लोग किसी पर आरोप लगाने लायक बचे हुए हैं? अभी जितना हिंसक प्रदर्शन इन लोगों ने किया है, या अगर किसी और ने किया होता तो देशद्रोही से लेकर आतंकवादी सब बता दिया गया होता उनको तो। लेकिन आप देख लीजिए, यहाँ पर तो दूर दूर तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात कर रही हूँ दोस्तों। दिल्ली में बैठी जो सत्ता है, उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है इस पर। उल्टा बीजेपी नेत्री धमकी दे रही है, मार के बदले मार मिलेगी। इसलिए महुआ मोइत्रा ने बुलडोजर को लेकर बीजेपी से सवाल पूछा है, जिसके बाद ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार अब भाजपा का जो एक्शन है, जो वो लेती है दूसरों पर, वही एक्शन इन पर अपनाने वाली है।
महुआ मोइत्रा के इस सवाल के बाद से ही भाजपा भड़की हुई है दोस्तों, लेकिन जब तक चर्चा नहीं हुई होगी तब तक महुआ मोइत्रा इतना बड़ा बयान तो दे नहीं सकती हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि ममता सरकार जरूर भाजपाइयों पर कार्यवाही करने वाली है। उसकी तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि न सिर्फ सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, बल्कि एक एसीपी का हाथ तोड़ दिया गया, उनको शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से आज वो अस्पताल में भर्ती हैं, वो भी गंभीर हालत में भर्ती हैं। ऐसे में देखना यही है कि महुआ मोइत्रा ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब उन्हीं की ममता सरकार किस अंदाज में आगे आने वाले दिनों में दे सकती है। क्या सच में भाजपाइयों के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या भाजपाइयों को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी? इसकी अपडेट मिलते ही, इन तमाम सवालों का जवाब मिलते ही आप तक वो जवाब जरूर पहुंचाऊंगी दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।